बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाह बाबर, आप देख रहे हैं किचन विद बाबर। आज हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं शामी कबाब की। क्या क्या डालना है, कैसे बनानी है, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आप मेरी ये रेसिपी अपने घर में बनाना चाहते हो तो शुरू से अंत तक ये मेरी वीडियो लाजमी देखें और मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए जी, ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चने की दाल है, ठीक है। ये 3 पाव दाल है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख ली थी, ठीक है। तो ताकि अच्छे तरीके से नरम हो। अगर ऐसे ही आप धो के फौरन इसको बॉयल करेंगे तो फिर भी बीच में हल्का सा कच्चापन इसमें रह जाएगा। आपने इसको 2 घंटे पहले लाजमी भिगोना है। ये चने की दाल है, तकरीबन 750 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। ये डालते हैं जी इसमें। इसको अगर शामी बनानी हो तो साथ में चिकन ना डालें तो वो टेस्ट नहीं आएगा शामी का, ठीक है जी। ये देखें, आधा किलो मैंने बोनलेस ली है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोनलेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आधा किलो इसका वजन है। ये डालते हैं जी। साथ डालते हैं जी लहसुन, 6 से 7 मैंने जब लहसुन के लिए हैं। साथ मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली है, ठीक है। इसमें बीच में से मैंने कट लगा ली है। ये डाल लेते हैं जी। दड़ा मिर्च मैंने ली है जी, 1 टेबल स्पून लिया, ठीक है। कुटी ये डालनी है आपने। साथ में डालते हैं जी, ये देखें 2 बड़ी इलायची है, ये डाल लें। साथ में ये मैंने साबुत का लाल मिर्च ली है, ठीक है, गोल वाली 4 से 5 मैंने ये ली। ये डाल देते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जीरा साबुत डाल लेते हैं, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है, ये डालते हैं। और साथ में डालते हैं जी नमक, ये हस्बे ज़रूरत आप डालें, मैं फिलहाल 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, ठीक है जी। ये डाल देते हैं। और साथ में डालते हैं जी 1 गिलास पानी, ठीक है। इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए सीटी पे लगाना है। तो सीटी लगाने से पहले आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इसमें मसालेदार दाल और चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ढक्कन के साथ इसको कवर करते हैं। तो मिलते हैं जी 10 से 12 मिनट के बाद, ठीक है जी। A few moments later. तो चलिए 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ढक्कन खोलते हैं इसका। सीटी मैंने पहले उठा ली थी। दाल चेक करते हैं। ये देखें, बिल्कुल गल चुकी है, जबरदस्त। ये देखें, ये देखें। 10 मिनट से ज्यादा आपने इसको सीटी नहीं देनी। चलो जी, अब इसको अच्छे तरीके से कूट लेते हैं। आप इसको चॉप कर लें या आप इसको कुंडी में कूट लिया ऐसे ही, इसको वो जो कोटना जिसको बोलते हैं उसके साथ इसको मैश करें। और कुछ मसाले भी इसमें डालने पड़ेंगे। ये काली मिर्च मैंने पहले नहीं डाली थी, अब डालनी पड़ेगी। ये देखें, अब डाल लेते, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है, ये डाल लेते हैं। इसके साथ इधर टेस्ट आएगा। ये डालते हैं जी। और साथ में डालते हैं जी, ये भी 1 टीस्पून सूखा धनिया है पीसा हुआ, ठीक है। ये भी डाल दें। ये बाद में मसाले डाल रहा हूँ क्योंकि काली मिर्च पहले नहीं डालते, ये बाद में डालनी है। इसको अच्छे तरीके से इसको आपने करना है, चॉप करना चाहे चॉप भी कर लें। जैसा कि पानी अच्छे तरीके से इसका खुश्क हो चुका है 10 मिनट हीट के साथ ही। ये देखें, ये मैं इसको इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, मसल रहा हूँ, क्योंकि जो चिकन के रेशे रेशे जो होंगे ना, अगर चॉप करेंगे तो उसमें बिल्कुल ही वो दाल के साथ मिक्स हो जाएंगे। मैं इसलिए इसको अच्छे तरीके से इसको मसल रहा हूँ। इसको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा ऐसे, और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। तो ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने मिक्स इसको कर लिया। ये देखें, ज़बरदस्त। ये देखें, इसमें रेशे रेशे भी हैं। ये होता है फ़ायदा, इसको कूट लें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें हाथ के साथ, कि इसमें हल्की हल्की सी चने की दाल भी रहेगी और साथ इसमें चिकन का रेशे भी रहेंगे। अगर आप इसको चॉप करेंगे तो ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी शामी बनाना शुरू करते हैं। पहले इसको निकालते हैं जी, इसको बाउल में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखें, अभी ये गर्म है, 5 से 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देते हैं। फिर इसके बाद में शामी कबाब इंशाल्लाह तैयार करेंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे।
आप इनको बेसन लगा के भी कर सकते हैं। मैं लेकिन अंडे भी डाल के अंडों में करूँगा इनको फ्राई, अंडे लगा के इसको फ्राई करूँगा। तो चलिए जी शामी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बाजार से लेके आऊँ, ठीक है। हमने इसको ऐसे नीचे से पकड़ के रखना है, इसको ऐसे नीचे कर लें, छोड़ना नहीं, ठीक है। तो इसमें शामी ये डालें, ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखें ऐसे आपने बना लें। आप हाथ के साथ भी बनाएं, ये ज्यादा बेहतर है हाथ से, क्योंकि इसके साथ शेप बड़ी अच्छी आएगी। ये देखें, ठीक है। इसको साइडों से अच्छे तरीके से उतार लें। जो ज्यादा उसको उतार लें ऐसे तरीके से, इस तरीके से। तो चलिए जी ये शामी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको निकाल के ये देखें, ये देखिए कितनी अच्छी शामी तैयार हुई है, ठीक है। ये देखें कितनी जबरदस्त लग रही है, ठीक है। इसको रखते हैं जी यहाँ पे, दूसरी लगाते हैं इस तरीके से। पीछे से आपने इसको पकड़ कर रखना है, इस चीज को ऐसे। और सबसे पहले आपने ये ऐसे काम करने से पहले हैंड वॉश करने हैं। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, कुछ भी पकाएं अपने घर में तो हैंड वॉश अच्छे तरीके से आप किया करें। चलें ये भी होगी, ये देखें। तो जैसा कि शामी मैंने बना ली है, ये देखें कितनी जबरदस्त बनी है। वो जो मैंने उसका लेके आया था शामी बनाने वाला, इस तरीके से बनाएंगे बहुत अच्छी बनेगी। हाथ के साथ भी ठीक है, लेकिन इसके साथ ज्यादा अच्छी बनेगी। चलिए हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं जी। ऑयल डाल लेते हैं जी, नीचे से फ्लेम ऑन करते हैं, ऑयल को जरा गर्म होने देते हैं। फिर उसके बाद टिक्की डालते हैं। ये मैंने अंडा 2 अंडे डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया, इसमें निकालेंगे, ठीक है। आप इसको बेसन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अंडे में फ्राई करूंगा इसको, अंडा लगा के। तो चलिए जी ऑयल गर्म हो चुका है, शामी निकालना स्टार्ट करते हैं जी। इंशाल्लाह फ्रीज करें। ये ऐसी रेसिपी है कि 2 महीने भी आप इसको फ्रीज करके रखेंगे, ये खराब नहीं होंगे। ये भाई याद रखिएगा, आपने इनको ज्यादा पकाना नहीं, क्योंकि हमने पहले इसको दाल को चिकन को बॉयल तो पहले ही कर लिया था। फिर इसको क्रंची करना है हमने अच्छे तरीके से। आप इसको क्रंची कर लें। ये देखें कितना जबरदस्त कलर है। तकरीबन एक साइड हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। ऐसे आप पलटते जाए साथ साथ। ये देखें जी शामी हमारी तैयार हो चुकी है, कितना जबरदस्त का कलर है, चेक करें अब, ठीक है। ये देखें ये हुआ है फायदा। ये देखें इसमें कैसे चिकन के रेशे भी आ रही है, देखें जबरदस्त कितना प्यारा कलर है इसका अंदर से। ये भी देखें इसमें, ये देखें बिल्कुल मैश भी नहीं हुआ, हल्के हल्के से इसमें दाल का दाना भी आ रहा है, बिल्कुल बारीक बारीक सा, ठीक है। ये जबरदस्त रेसिपी होती है। आप अपने घर में ये रेसिपी जरूर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। बच्चे भी बड़े शौक से ये खाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की शामी कबाब की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। और ये मेरा छोटा गोलू मोलू है, इब्राहिम खान इसका नाम है। अल्लाह हाफिज।